गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर है पूर्वांचल हिल्स। जी हाँ, आपने पिछले लेक्चर्स में हिमालय के डिविजन्स को जो पढ़ा उसमें आपने पढ़ा ग्रेटर हिमालय, फिर पढ़ा मिडिल और लेसर हिमालय, फिर थर्ड में हमने देखा शिवालिक हिल्स को, यानी कि शिवालिक हिमालय। एक के बाद एक साउथ की तरफ नॉर्थ से बढ़ रहे हैं। आज के हमारे चैप्टर का जो सेगमेंट है दैट इज पूर्वांचल हिल्स। तो जब हम बात पूर्वांचल हिल्स की करते हैं तो यह एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन है। क्यों कॉम्प्लेक्स डिवीजन के रूप में मैं इसमें कह रहा हूं? क्योंकि इसमें दो प्रकार के हिल्स दिखाई देते हैं। एक पहला है कि हिमालय माउंटेन का विस्तार यहां तक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू से जुड़े हुए जो हिल्स हैं उनका भी विस्तार यहां पर है। जब हम बात पूर्वांचल हिल्स की करते हैं तो यहां बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हो रही होती है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दो प्रकार के पर्वत हमें दिखाई देते हैं या पहाड़ दिखाई देते हैं या हिल्स दिखाई देते हैं। पहला हिमालय और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। ये चीज आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। यहाँ डेक्कन प्लेट्यू का सीधा सा अर्थ है पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहा हूं। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक बड़ा नाम है, उसके भीतर डेक्कन प्लेट्यू एक छोटा पार्ट है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का यहाँ एक्सटेंशन है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब देखें, इसका मतलब है कि यहां जितने भी हिल्स होंगे या तो फिर वह हिमालय के हिस्सा होंगे और या फिर वह पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हिमालय के हिल्स को यहां पर समझने। तो जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं यहां पर, तो हिमालय में मैंने जो तीन पहले टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो उनका जो एक्सटेंशन यहां पर हो रहा है इस क्षेत्र में, वही चीजें आपको पूर्वांचल हिल्स में दिखाई दे रही हैं हिमालय के एक्सटेंडेड पार्ट के रूप में। तो कौन कौन से हैं इसमें? तो सबसे पहला आता है, हम स्टार्ट करते हैं सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पॉपुलर है दार्जिलिंग हिल्स। या किसका पार्ट है? यह पार्ट है आपका हिमालय का, ना कि डेक्कन या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का। फिर उसके बाद दूसरा अगर इसमें हिल्स की हम बात करें तो टाइगर हिल्स आता है, और एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे हिल्स। अगर आप इसको छोड़ देंगे लेक्चर को तो आप विश्वास मानिए एग्जाम में डिफीट खा जाएंगे। तीसरा आता है आपका कंचनजंगा। जी हां, कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और अगर देखें तो यह सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहीं जब हम बात दार्जिलिंग हिल्स की करते हैं तो यह सेंट्रल हिमालय का पार्ट है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पूर्वांचल हिल्स का कोई अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हिमालय के ही जो तीन डिविजन्स हैं उन्हीं की चोटियां या पिक्स यहां तक विस्तारित हो रही हैं, उन्हीं के रेंजेस। अब हम देखते हैं अगले में अरुणाचल प्रदेश में। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां कौन कौन से पीक्स पाए जाते हैं? तो इसमें आता है आका, दफला, मिरी और अबोर। याद करिएगा, पिछले पूर्वांचल हिल्स में मैंने इसको पढ़ाया था। तो पूर्वांचल हिल्स को पढ़ने से पहले आप हिमालय के पूर्व में जो मैंने लेक्चर्स लिया है पहले के, उन प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अगले जो दिखाई देते हैं हिल्स, उसमें आता है मिसमी की पहाड़ियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे नॉर्थ में पड़ता है। और फिर उसके बाद आती है पटकाई बुम की पहाड़ियां। पटकाई बुम कहां पड़ता है? मैं थोड़ा पीछे हट जा रहा हूं, आप देखेंगे म्यांमार बॉर्डर पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे नॉर्थ में कौन सा पिक है, तो आपको पता होना चाहिए मिसमी सबसे नॉर्थ में है अरुणाचल प्रदेश के। और अरुणाचल और म्यांमार के बॉर्डर पे कौन से पिक दिखाई देते हैं, हिल्स दिखाई देते हैं? पटकाई बुम की पहाड़ियां हैं या हिल्स हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं नागालैंड पे। तो जब हम बात नागालैंड की करते हैं तो इसमें पॉपुलर है नागा हिल्स। जी हां, सरामाती पिक्स आपने सुना होगा, सरामाती पिक्स नागालैंड का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें आता है बरैल रेंज। यह नागालैंड से एक्सटेंड करता हुआ असम की तरफ बढ़ जा रहा है। बरैल रेंज, मैं पीछे देखते रहे और यहां लिखने में फोकस करें। तो ये चीजें हो गई आपकी। फिर बरैल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें और भी चीजें ध्यान रखने वाली है। असम, नागालैंड एंड मणिपुर, तीन राज्यों तक बरैल रेंज का विस्तार या एक्सटेंशन दिखाई देता है। फिर अगर हम बात करें मणिपुर की चोटियों की, तो मणिपुर में कौन कौन से पिक्स आते हैं? तो इसमें सबसे पॉपुलर जो पिक्स दिखाई देता है वह है ईस्ट मणिपुर हिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईस्ट मणिपुर हिल्स। फिर उसके बाद आता है लैमाटो हिल्स। मणिपुर के बाद फिर हम चलते हैं अगला मिजोरम की तरफ, तो इसमें हमको दिखाई देता है मीजो हिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दिखाई देता है ब्लू माउंटेन। अक्सर लैमाटो हिल्स और ब्लू माउंटेन में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे लैमाटो हिल्स कहां है? मणिपुर में है। और ब्लू माउंटेन कहां है? मिजोरम में है। कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। फिर यही चीजें आगे बढ़कर के त्रिपुरा में और साउथ की तरफ आ रही हैं, और त्रिपुरा में इन्हें त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसको समझते रहें, त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम इन्हें असम में भी इसका विस्तार देखते हैं, जो कि बरैल रेंज
वह भी इसको टच कर रहा है। तो ये हो गई आपके हिमालय के इंपॉर्टेंट हिल्स और उनसे जुड़े हुए पिक्स। तो ध्यान रखेंगे सारामाती पिक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे नॉर्थ में अरुणाचल में कौन सा है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मिश्मी की पहाड़ियां या मिश्मी हिल्स। अब हम देखते हैं अगला पेनिनसुलर प्लेट में। तो जब हम पेनिनसुलर प्लेट की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से हिल्स दिखाई देते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम मेघालय की बात करते हैं। जब हम मेघालय में आते हैं तो इसमें 3 हिल्स दिखाई देते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम आपने सुना होगा। तो गारो, खासी एंड जयंतिया हिमालय का एक्सटेंशन ना होकर के पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। ये सेकंड डिवीजन की तरफ लेक्चर जा चुका है, ध्यान रखेंगे। अगर आप देखेंगे खासी की पहाड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। खासी की पहाड़ियों में ही या खासी हिल्स में ही पॉपुलर जगह है कौन, जहां पे सबसे ज्यादा भारत में बारिश होता है। जी हां, शिलांग, चेरापूंजी, मौसिनराम, ये सभी के सभी खासी की पहाड़ियों में पड़ते हैं। आपने सुना होगा ना कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहां पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेघालय में ये किस जगह है, तो खासी की पहाड़ियों में है, खासी हिल्स में है। बार बार रिवीजन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप ब्रेन में बैठा ले जाएं इस चीज को। कुछ लड़के गलती से गारो और जयंतियां लगा करके आ जाते हैं, कुछ को तो पता ही नहीं होता कि सेक्शन से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब देखें, फिर उसके बाद हम आते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को शिलांग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। जी हां, अगर आप देखेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक भाग जो साउथ इंडिया में पड़ता है वह डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। उसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक डिवीजन जो सब डिवीजन यहां दिखाई दे रहा है उसे हम शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं, शिलांग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। पूरा यह नॉर्थ ईस्ट में इसका विस्तार है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अगला हम आते हैं असम में। जाहिर सी बात है असम में भी शिलांग के पठार का ही विस्तार या एक्सटेंशन देखा जाएगा। तो असम में इसमें देखा जाता है मिकिर हिल्स के नाम से। कौन सा हिल? मिकिर हिल। फिर उसके बाद इसमें दिखाई देता है रेंगमा हिल्स, ध्यान रखेंगे रेंगमा हिल्स, यह भी शिलांग के पठार का ही विस्तार है। ध्यान रखेंगे रेंगमा हिल्स एंड मिकिर हिल्स किसके विस्तार है? शिलांग के पठार का। कहां पे है? असम में है। असम में एक और बड़ी चीज दिखाई दे रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरमा घाटी, सुरमा वैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस पर्पज से इंपॉर्टेंट है सुरमा वैली? क्योंकि यहां पर ही अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े शहर हैं जो कि आपके रिफाइनरीज के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन से? डिगबोई और डिब्रूगढ़। याद है ये 2 नाम आपको याद होना चाहिए। हम लोग 6th-7th में जब एनसीईआरटी पढ़ा करते थे तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था और आज वह यूपीएससी, यूपीपीसीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा बन चुका है। तो सुरमा घाटी, यहां पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का अगला विस्तार हमको दिखाई देता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में राजमहल की पहाड़ियां हैं। कई लोग गलती से इसे हिमालय मान लेते हैं। तो राजमहल हिल्स किसका विस्तार है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ध्यान रखेंगे राजमहल हिल्स और शिलांग के पठार, शिलांग का प्लेट्यू और राजमहल हिल्स ऊपर मैप में आप लोग ध्यान देंगे क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। इन दोनों के बीच में गैप पाया जाता है जिसको कि राजमहल गैप के नाम से जानते हैं या फिर मालदा गैप के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजमहल गैप शिलांग के पठार को और राजमहल की पहाड़ियों को अलग करता है। यहां पर मैंने पहले आपको शुरू में ही बता दिया था कि लेक्चर में फिलोसफीज कम और फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि आप ज्यादा फिलोसफी पढ़ते हैं तो आप प्रीलिम्स के सेक्शन से सेपरेट हो जाते हैं, मेंस की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो ये बातें आपको पूरी तरीके से रटी होनी चाहिए। किससे? पूर्वांचल हिल से। तो नाउ अब आप समझ चुके हैं कि हिमालय में कौन कौन से हिल्स हैं पूर्वांचल में, और दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो विस्तार है उसमें कौन कौन से हिल आते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभी आपको मैच करने के लिए देता है और आप सही मैच नहीं कर पाते हैं। तो ना उम्मीद करता हूं कि पूर्वांचल हिल्स आपका तैयार हो गया होगा। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और अगले लेक्चर में देखेंगे हिमालय का रीजनल डिवीजन। बहुत छोटा छोटा करके मैं लेक्चर ले रहा हूं क्योंकि पूरा हिमालय अगर एक साथ बना दूंगा तो 2 से 2.5 घंटे का होगा और आपको पढ़ने में बोगस और उबाऊ लगेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं उसके एक एक सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स का बना रहा हूं और एक एक सेक्शन को सेपरेट करके हुए लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए और आप एग्जाम में आने पर क्वेश्चंस को मार गिराए। फिर मिलते हैं आपको नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।